Dream Edu Point. Develop a passion for learning. हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं परमजीत सिंह गिल, स्वागत है आपका ड्रीम एजुकेशन चैनल में। आज अपने नए चैप्टर के साथ आपको करवाएंगे पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बारे में। पृथ्वीराज चौहान तृतीय। पृथ्वीराज चौहान तृतीय से पहले क्या है, दो पृथ्वीराज और हुए थे, इस कारण से उन्हें फर्स्ट, सेकंड और थर्ड के नाम से जाना गया था। तो आज अपने क्या है, पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बारे में चर्चा करेंगे। पृथ्वीराज चौहान कौन था, कहाँ का शासक था और कितने वर्षों तक इसने राजस्थान में शासन किया था। तो पृथ्वीराज चौहान के बारे में सबसे पहले इनके जन्म के बारे में, या इनके पिता कौन थे या इनकी माता कौन थी। पिता की अगर अपने बात करें तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पिता का नाम था सोमेश्वर। माता का नाम था कर्पूरी देवी। पिता का नाम था सोमेश्वर, माता का नाम था कर्पूरी देवी। और इनका जो जन्म हुआ था 1166 ईस्वी में। इनका जन्म हुआ था 1166 ईस्वी में। ये शासक बने थे 1177 ईस्वी को। शासनकाल की अगर अपने बात करें तो 1177 ईस्वी से लेकर के 1192 ईस्वी, ये इनका शासनकाल था। तो ये कहाँ के शासक थे? इनके जो पिता थे वो अजमेर के शासक थे और 1166 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। और जब ये 11 वर्ष के थे ना, पृथ्वीराज चौहान जब 11 वर्ष के थे, तब क्या इनके पिता का देहांत हो गया था। और पिता के देहांत के बाद में अल्प आयु में ये अजमेर के शासक बन गए थे। कहाँ के शासक बने? ये अजमेर के शासक बने थे। शासक कब बने थे? 1177 ईस्वी में। तो सबसे पहले क्या है, इनकी जो माता थी कर्पूरी देवी, इनकी देखरेख में इन्होंने अपना कार्य प्रारंभ किया था, माता की देखरेख में। लेकिन कुछ समय बाद में क्या है, माता की संरक्षिका से ये मुक्त हो गए थे, संरक्षण से, और खुद क्या है ये शासन करने लगे थे। तो उस समय इनका जो सेनाध्यक्ष था भुवने कमल, इनका जो सेनाध्यक्ष था उसका नाम था भुवने कमल। और इनका जो मुख्यमंत्री था उनका नाम था कदमवास। उनका जो मुख्यमंत्री था उनका नाम था कदमवास। तो ये क्या है, इनके सेनाध्यक्ष और इनके मुख्यमंत्री का नाम था। तो 1177 ईस्वी में क्या है, ये कहाँ के शासक बन गए थे? अजमेर के शासक बन गए थे। और अजमेर का शासक बनने के बाद में तात्कालीन परिस्थितियाँ क्या थी, इनके चारों तरफ में कौन कौन शासक थे, सबसे शक्तिशाली शासक कौन था, तो किस प्रकार से इन्होंने क्या है शासन किया था, तो उनके बारे में अपने चर्चा करेंगे। इनके समय में चारों तरफ की परिस्थितियों के बारे में, चारों तरफ कौन कौन शासक थे या क्या इनके सामने परेशानियां थी, उनके बारे में अपने चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अपने एक यहाँ पे शासक है, यहाँ का शासक था नागार्जुन। जो कहाँ का शासक था? गुड़गांव का शासक था। नागार्जुन कहाँ का शासक था? गुड़गांव का था। और एक तो ये शासक था, ये एक समस्या थी पृथ्वीराज चौहान तृतीय के सामने। और एक था जाति थी बंडानक, एक जाति थी बंडानक का, उस समय की काफी विद्रोही प्रवृत्ति की जाति थी ये लोग क्या करते थे, सतलुज के आसपास से आए थे और वहां से चलकर ये कहाँ आ गए थे, राजस्थान के आसपास आ गए थे, दिल्ली के आसपास दावे मारने इन्होंने प्रारंभ कर दिए थे। तो ये लोग भी क्या, इनके राज्य में लूटमार करने का इन्होंने प्रयास किया था। तो ये भी इनके सामने सबसे बड़ी समस्या थी, बंडानकों की भी सबसे बड़ी समस्या थी। और फिर तात्कालीन परिस्थितियों में इनके साथ अन्य व्यक्ति कौन थे या किनके साथ इनका संघर्ष हुआ था, संघर्ष करने वाले कौन थे? यहाँ पर उत्तर प्रदेश में एक राज्य है
उत्तर प्रदेश में क्या है जिसका नाम था महोबा। ये राजा था एक महोबा उत्तर प्रदेश में, और यहाँ का शासक कौन था? चंदेल वंश का शासक था परमार्दी चंदेल। यहाँ का शासक था परमार्दी चंदेल। तो ये भी एक शासक था जिनके साथ पृथ्वीराज चौहान तृतीया का संघर्ष हुआ था। और फिर क्या है, कन्नौज उत्तर प्रदेश की अगर अपने बात करें, कन्नौज यहाँ का शासक था जयचंद। और जयचंद के साथ किस प्रकार से पृथ्वीराज चौहान तृतीया का संघर्ष हुआ था और संघर्ष के क्या कारण थे? तो संघर्ष का जो कारण था वो था जयचंद की पुत्री। संघर्ष का कारण था जयचंद की पुत्री, उनका नाम आपको पता होगा संयोगिता, उसका नाम था संयोगिता। तो इनके संघर्ष में मुख्य कारण था संयोगिता, संयोगिता की प्रेम कथा। ये संघर्ष का कारण था संयोगिता की प्रेम कथा। और उस समय जयचंद और पृथ्वीराज चौहान के संघर्ष का कारण बनी थी संयोगिता। फिर आते हैं गुजरात की अगर अपने बात करें, ये गुजरात प्रांत है। गुजरात का शासक था भीमदेव चालुक्य। तो ये क्या है, पृथ्वीराज चौहान के चारों तरफ की जो उस समय स्थिति थी, किस प्रकार से इन लोगों ने पृथ्वीराज चौहान के साथ संघर्ष किया था। तो ये अब अपने क्या विस्तार पूर्वक इनके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अपने बात करेंगे नागार्जुन। नागार्जुन कौन था, कहाँ का शासक था, किस प्रकार से इनके बीच में संघर्ष हुआ था। तो नागार्जुन के बारे में विद्वान बताते हैं कि ये विग्रहराज चतुर्थ का सबसे छोटा पुत्र था। विग्रहराज चतुर्थ का सबसे छोटा पुत्र था नागार्जुन। और पृथ्वीराज चौहान के समय इस व्यक्ति ने क्या किया था, पृथ्वीराज चौहान के समय में इस व्यक्ति ने क्या संघर्ष करना प्रारंभ कर दिया था, विरोध करना या विद्रोह करना प्रारंभ कर दिया था। तो सबसे पहले पृथ्वीराज चौहान ने इसका दमन करने के लिए अपने सेनापति को सेना देकर भेजा था, अपने सेनापति को सेना देकर भेजा था। तो नागार्जुन का दमन करने के लिए कदम्बवास के नेतृत्व में एक सेना भेजी गई थी। किसके नेतृत्व में? कदम्बवास, कदम्बवास के नेतृत्व में एक सेना भेजी गई। और इस सेना ने जाकर, कदम्बवास ने जाकर क्या किया था, गुड़गांव पर अधिकार कर लिया था। और इतिहासकार ये बताते हैं कि जो नागार्जुन था अपना राज्य छोड़कर वहां से भाग निकला था। और उसके बाद में इसके जीवन के बारे में कोई महत्वपूर्ण घटना घटित या इनके जीवन के बारे में कोई भी जानकारी प्राप्त नहीं हुई थी। कदम्बवास ने जाकर के क्या है, नागार्जुन का दमन कर दिया और यहाँ से इस प्रांत पर अपना अधिकार कर लिया था। और फिर आता है नंबर बंडानकों का। 2 नंबर पे बंडानक क्या थी, उस समय की सबसे विद्रोही जाति थी। तो और विद्रोही जाति के लोगों ने क्या, इनके मन में ये था कि पृथ्वीराज चौहान जब शासक बना था 1177 ईस्वी में, और इनकी आयु कम थी, अल्पायु का था, अल्पायु का शासक था। इनकी अल्पायु का लाभ किन्होंने उठाया था, इन बंडानकों ने। और इन्होंने क्या किया था, विद्रोह करने प्रारंभ कर दिए थे, दावे मारने प्रारंभ कर दिए थे, लूट खसोट करनी इन्होंने प्रारंभ कर दी थे। तो और इनके विरुद्ध भी एक सेना भेजी गई थी। और सेना किन्होंने भेजी थी, पृथ्वीराज चौहान तृतीया ने। किनके विरुद्ध भेजी सेना? बंडानकों का दमन करने के लिए एक सेना भेजी गई थी। और इसका नेतृत्व भी कदम्बवास ने किया था। और कहते हैं कि इन बंडानकों का दमन कर दिया था। ये बात है 1182 ईस्वी के आसपास। ये बात कब की है? 1182 ईस्वी को। 1182 ईस्वी में बंडानकों का दमन कर दिया था। और इस प्रकार से क्या पूरा क्षेत्र इनके आतंक से मुक्त हो गया था। या पृथ्वीराज चौहान ने बंडानक जाति के बारे में बताते, ये कहाँ से आई थी? सतलुज से। सतलुज से उठ करके ये लोग यहाँ आए थे और इन्होंने क्या है,
नागरिकों को परेशान करना प्रारंभ कर दिया था, उन्हें लूटना प्रारंभ कर दिया था और इनके आतंक से मुक्ति दिलवाई थी पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने। और फिर उनके बाद में नंबर आता है 3 नंबर पे महोबा, ये प्रांत है उत्तर प्रदेश में। और यहाँ का शासक कौन था? चंदेल वंश का शासक था जिसका नाम था परमार्दी चंदेल, जिसका नाम था परमार्दी चंदेल। और परमार्दी चंदेल ने क्या किया था? इनके जीवन में एक महत्वपूर्ण घटना ये है कि इनके पास में 2 शक्तिशाली सेना नायक थे, परमार्दी चंदेल के सेना नायक, जिनका नाम था आला व उदुल। आला व उदुल ये इनके सेना नायक थे। किनके? परमार्दी चंदेल के। कहते हैं कि इनके बीच में संघर्ष का क्या कारण था? पृथ्वीराज चौहान के जो सैनिक थे ना, एक बार दिल्ली में गए हुए थे, किसी कारणवश से क्या है, किसी राज कार्य के लिए दिल्ली में गए हुए थे। और दिल्ली से जब पृथ्वीराज चौहान के सैनिक वापस लौट रहे थे ना, तो तब क्या है, महोबा प्रांत में होकर गुजर रहे थे वो। तब महोबा का जो शासक था परमार्दी चंदेल ने इनको पकड़ करके, किनको पकड़ करके? पृथ्वीराज चौहान तृतीय के सैनिकों को पकड़ करके मौत के घाट उतार दिया था। और बाद में क्या इनके बारे में सूचना किसको लगी थी? पृथ्वीराज चौहान तृतीय को। पृथ्वीराज चौहान थर्ड। तो पृथ्वीराज चौहान थर्ड को जब इसके बारे में सूचना लगी, तब क्या है, पृथ्वीराज चौहान ने अपनी सेना भेजी थी परमार्दी चंदेल को सबक सिखाने के लिए, एक सेना भेजी थी। और परमार्दी चंदेल के पास में 2 सेना नायक थे, आला और उदल। कहते हैं कि परमार्दी चंदेल अपने इन सेना नायकों को भी संतुष्ट नहीं रख सका था। इनके बीच में क्या है, किसी बात को लेकर विवाद पैदा हो गया था। और उसके बाद में आला और उदुल क्या इन्हें छोड़ करके जयचंद के पास चले गए थे, कन्नौज के दरबार में जयचंद के पास चले गए। और लेकिन जब 1182 ईस्वी में आक्रमण किया गया था परमार्दी चंदेल पर, तो 1182 ईस्वी में जब इस पे आक्रमण किया गया, तब क्या है, आला और उदुल कन्नौज से वापिस आ गए थे अपने स्वामी की रक्षा के लिए। इनका स्वामी कौन था? परमार्दी चंदेल था। अपने स्वामी की रक्षा के लिए वो कहाँ आ गए थे? वापिस अपने राज्य महोबा में आ गए थे। यूपी में एक गांव है नारायणा। यूपी में एक गांव है नारायणा। कहते हैं कि नारायणा के पास में पृथ्वीराज चौहान के सैनिकों के बीच में और परमार्दी चंदेल या आला और उदुल के बीच में एक युद्ध हुआ था, जिसे इतिहास में तुमुल का युद्ध के नाम से जाना जाता है। जिसे इतिहास में तुमुल का युद्ध के नाम से जाना जाता है। और इनके बीच में क्या है, एक भयंकर संघर्ष हुआ था, तुमुल का युद्ध। और उस संघर्ष में परमार्दी चंदेल पराजित हो गया था। और परमार्दी चंदेल के जो वीर सेना नायक थे, वीर सेनापति थे आला और उदुल, वो भी क्या है, युद्ध लड़ते लड़ते युद्ध भूमि में मारे गए थे। आला और उदुल भी युद्ध भूमि में मारे गए थे। तो इस प्रकार से क्या है, तुमुल का युद्ध था ना, जो तुमुल के युद्ध में क्या है, पृथ्वीराज चौहान तृतीय विजयी हो गया था। और उसने क्या है, परमार्दी चंदेल का जो राज्य था उस पर अपना अधिकार कर लिया था। और फिर नंबर आता है कन्नौज का। कन्नौज का शासक कौन था? जयचंद था। और जयचंद और पृथ्वीराज चौहान के बीच में प्रारंभ से ही शत्रुता चली आ रही थी। और शत्रुता किस बात को लेकर थी? हाँ, इनके बीच जो शत्रुता थी जयचंद और पृथ्वीराज चौहान, ये था संयोगिता के कारण शत्रुता थी। संयोगिता के कारण इनके बीच में शत्रुता थी। अब कहते हैं कि जो संयोगिता थी उनका ननिहाल भी कहाँ पे था? दिल्ली में था। संयोगिता का ननिहाल
कहाँ पे था, दिल्ली में था। और एक बार संयोगिता क्या है अपने ननिहाल दिल्ली में गई हुई थी, और इधर से क्या है पृथ्वीराज चौहान भी क्या अपने ननिहाल कहाँ गया हुआ था, दिल्ली में गया हुआ था। तो कुछ लोग कहते हैं कि नाने रगेड़ो टाबर खराब हो चेक रहा है, तो ये कारण क्या है, दोनों नाने रगेड़ा और आपस में क्या है ये मिले, और मिलने के बाद में क्या है दोनों को एक दूसरे के साथ प्रेम हो गया था। और जब ये बात जयचंद को पता चली, जयचंद ने क्या किया था, संयोगिता को वापस कहाँ बुला लिया, अपने राज्य में बुला लिया था। संयोगिता वापस अपने राज्य में आ गई और पृथ्वीराज चौहान भी अपने राज्य में आ गया। और बाद में क्या है जयचंद था ना, इसके मन में ये था कि कहीं पृथ्वीराज चौहान संयोगिता के साथ विवाह न कर ले, इस कारण से उसने क्या किया, अपने राज्य में एक स्वयंवर रचा। और स्वयंवर में क्या होता है, लड़की अपना वर खुद चुनती है। और स्वयंवर में उसने क्या किया था, जयचंद ने आस पड़ोस के जितने भी शासक थे उन सभी शासकों को बुलाया, लेकिन पृथ्वीराज चौहान को उसने नहीं बुलाया। कारण क्या था, इनके बीच में शत्रुता थी, इसी कारण से क्या उसने पृथ्वीराज चौहान को नहीं बुलाया। और पृथ्वीराज चौहान को अपमानित करने के लिए उसने क्या कर दिया था, पृथ्वीराज चौहान का जिस स्थान पर शासक बैठते थे उनके जूते उतारने का जो स्थान था ना, वहाँ पर इसने क्या कर दिया था, उसकी एक मूर्ति या प्रतिमा या एक पुतला बनवा दिया था। किसका पुतला बनवा दिया, पृथ्वीराज चौहान का एक क्या है पुतला बनवा दिया। कहाँ पर, जिस स्थान पर जो शासक थे अपने जूते उतारते थे। और स्वयंवर की जो रस्में थी वो प्रारंभ होगी, और प्रारंभ होने के बाद में क्या है, सारे के सारे शासक वहाँ पे बैठे थे, कोई शासक राजकुमार सारे के सारे लोग वहाँ पर बैठे थे। और संयोगिता ने क्या किया था, जब वरमाला का समय आया, वरमाला उसने क्या किया, सभी राजा महाराजाओं और राजकुमारों के बीच में से गुजरती हुई संयोगिता कहाँ पहुँच गई, पृथ्वीराज चौहान के पुतले के पास पहुँच गई। और उसने जाकर वरमाला किसके डाल दी, पृथ्वीराज चौहान के पुतले में जाकर वरमाला डाल दी। और तब क्या है, वहाँ पर बैठे हुए सारे के सारे जो शासक थे या जो राजकुमार थे वो जयचंद से काफ़ी नाराज हुए। उन्होंने जयचंद को अपमानित किया। उन्होंने जयचंद को कहा कि जब आपको पता था कि आपकी पुत्री का चक्कर कहीं और चल रहा है तो हमें क्यों बुलाया था। और इस बात को लेकर क्या जयचंद नाराज हो गया और उसने अपनी पुत्री संयोगिता को एक कमरे में बंद कर दिया। उसने अपनी पुत्री संयोगिता को एक कमरे में बंद कर दिया। और संयोगिता ने उस समय क्या एक पत्र लिखा था, संयोगिता ने उस समय एक पत्र लिखा था पृथ्वीराज चौहान को। और पृथ्वीराज चौहान का एक मित्र था, पृथ्वीराज चौहान का एक मित्र था और एक कवि भी था, चंद बरदाई। चंद बरदाई, और इसने एक ग्रंथ लिखा था पृथ्वीराज रासो। इसने एक ग्रंथ लिखा था पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो में ये सारी की सारी घटनाओं के बारे में जानकारी मिलती है। संयोगिता ने पत्र किसको लिखा था, पृथ्वीराज चौहान को, और पृथ्वीराज चौहान का मित्र था चंद बरदाई। और पत्र में सारी की सारी घटना के बारे में संयोगिता ने किसको बता दिया था, पृथ्वीराज चौहान को। और पृथ्वीराज चौहान क्या अपनी सेना लेकर कुछ गिने हुए लोगों को लेकर कहाँ चल पड़ा था, सीधा कन्नौज राज्य की तरफ चल पड़ा था। इसके मित्र ने इसे रोका था, लेकिन उसने उसकी एक बात नहीं सुनी और अंत में जाकर क्या है, संयोगिता का अपहरण कर लिया। पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने संयोगिता का अपहरण कर लिया और अपहरण करने के बाद में उसे वापस अपने राज्य में ले आया। और यहाँ पर क्या है, काफ़ी धूमधाम के साथ इनका विवाह किया गया। और इस बात को लेकर क्या है, जयचंद और पृथ्वीराज चौहान के बीच में शत्रुता प्रारंभ हो गई थी। तो ये था पृथ्वीराज चौहान तृतीय का फर्स्ट पार्ट। और सेकंड पार्ट में क्या हुआ था, किस प्रकार से पृथ्वीराज चौहान ने युद्ध किए थे। और उसमें सेकंड पार्ट में क्या है, पृथ्वीराज चौहान के जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण युद्ध थे त्रायण का प्रथम युद्ध, त्रायण का द्वितीय युद्ध। और इनके बारे में जानने के लिए अपने नेक्स्ट टॉपिक में चर्चा करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक में इसके बारे में बताएंगे पृथ्वीराज चौहान ने किस प्रकार से मोहम्मद गोरी को पराजित किया था।